Hello students, welcome to MDBS Staying at Home Study Program. I am Gagandeep Kaur. Today I will teach you about lesson 3rd. Yes बच्चे, आज हम क्या करेंगे? पाठ 3, जन्मदिन का उपहार। जन्मदिन तो सभी को पता है ना बेटा, जन्मदिन क्या होता है? यस, उपहार क्या होता है? उपहार किसे कहते हैं? गिफ्ट को, तोहफे को। उपहार किसे कहते हैं हम? गिफ्ट को, तोहफे को। यस बच्चे, आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के रास्ते पर ले जाती है, जो वास्तव में खुशी देता है। ओके बेटा, ईमानदारी क्या है? व्यक्ति को अच्छाई के रास्ते पे ले जाती है। ओके, जो क्या है? वास्तव में आने वाले समय में उन्हें क्या है? बहुत खुशी देती है। ईमानदार व्यक्ति सब जगह सम्मान पाता है। ईमानदार व्यक्ति होता है बेटा, वो क्या है? हर जगह पे सम्मान ही पाता है। यस बच्चे, रोहन मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। वह चाहते थे कि रोहन एक समझदार व ईमानदार व्यक्ति बने। उन्हें हमेशा यही चिंता सताती कि किस तरह वह रोहन को एक बेहतर इंसान बनाए। यस बेटा, जो रोहन था वो क्या था? मध्यवर्गीय परिवार से था। उनके माता पिता की क्या इच्छा थी? कि वह एक अच्छा और समझदार इंसान बने, है ना। और पूरा समय उनको यही चिंता सताती थी कि उसे वह बेहतर इंसान कैसे बनाए। रोहन पढ़ने लिखने में तेज था, साथ ही वह खेल कूद में भी आगे रहता था। उसके बहुत से मित्र थे, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर था। यस बच्चा, रोहन क्या था? पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, साथ ही वह क्या था? खेल कूद में भी अच्छा था। उसके बहुत सारे मित्र थे। ओके बेटा, क्लास के सभी बच्चे उसके मित्र थे, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? दिवाकर। गरीबी लेकिन स्वाभिमानी था। वह क्या? दिवाकर क्या था बेटा? गरीब था और स्वाभिमानी था। रोहन व दिवाकर साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते थे। रोहन अपने खिलौने, किताबें और सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था। ओके बेटा, वो अच्छे मित्र थे। वह साथ साथ क्या थे? स्कूल में जाते थे और साथ ही क्या थे? स्कूल से वापस आते थे। रोहन क्या था? रोहन के पास जो भी खिलौने होते थे, किताबें होती थी, है ना, वो सभी कुछ क्या था? अपने दोस्त दिवाकर को दिखाता था और देता भी था, है ना। जैसे बेटा, रविवार को रोहन का 7वां जन्मदिन था। पापा ने रोहन से वादा किया था कि इस जन्मदिन पर उसे साइकिल उपहार में देंगे। रविवार भी आ गया। सुबह सुबह रोहन की माँ उसके कमरे में पहुंची और बोली, रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ओके, रविवार का दिन था बेटा, जिस दिन रोहन का क्या था? 7वां जन्मदिन था। पापा ने रोहन के साथ वादा किया था कि जो इस बार आपका 7वां जन्मदिन होगा, उस पर मैं आपको उपहार में क्या दूंगा? एक साइकिल दूंगा, है ना। तो रविवार भी आ गया। सुबह सुबह रोहन की माँ रोहन के कमरे में पहुंचती है और क्या बोलती है? रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ओके, उसे कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ बेटा। रोहन आंखें मलते हुए उठा और साइकिल की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मेरी नई साइकिल, ये तो बहुत सुंदर है।
मैं अभी दिवाकर को दिखाकर आता हूँ। माँ बोली, नहीं, पहले तुम नहा धो कर तैयार हो जाओ, दीदी भी तुम्हें बुला रही है। ठीक है माँ, रोहन बोला। रोहन नहा धोकर दादी के पास पहुंचा और बोला, दादी आज मैं 7 साल का हो गया हूँ। ओके, रोहन क्या था बेटा, रोहन बिस्तर से उठा, अपनी साइकिल को देखकर क्या था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, है ना। उसकी तरफ देखकर बोला, अरे वाह कितना अच्छा साइकिल है ना। तो वह बोलता है कि मैं दिवाकर को दिखाता हूँ अभी। रोहन सबसे पहले अपने दोस्त दिवाकर को ही दिखाता था ना सभी चीज़ें, तो वह साइकिल को भी उससे दिखाना चाहता था। तो उसकी मम्मा क्या बोलते हैं कि पहले नहा धो कर तैयार हो जाओ, दादी भी तुम्हें बुला रही है और आपकी बहन भी बुला रही है। ओके, तो वह अपनी दादी के पास जाता है। रोहन उनको क्या बोलता है कि दादी आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ साहिबजादे तुम बड़े हो गए हो, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। तो दादी कहती है, हाँ हाँ साहिबजादे तुम बड़े हो गए हो, ये लो आपका जन्मदिन का उपहार। कहते हुए दादी ने रोहन के हाथ में 500 रुपए का नोट रख दिया। ये कहते हुए क्या था बेटा, लो आपके जन्मदिन का उपहार, उनके हाथ में क्या रख दिया था, 500 का नोट रख दिया था। रुपए पाकर रोहन बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद दादी, अब मैं दिवाकर को अपनी नई साइकिल दिखाने जाऊं। दादी बोली, जाओ। ओके बेटा, तो वो जब दादी के पास चला गया रोहन, तो दादी ने उसे उपहार में क्या दिया था, 500 का नोट। वह उसे लेकर बहुत खुश हुआ और दादी को क्या बोलता है कि दादी अब मैं रोहन को दिखाने जाऊं अपनी साइकिल। यस, रोहन अपनी नई साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। दिवाकर के घर पहुंचकर रोहन ने देखा कि वह घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। ओके बेटा, जब वो दिवाकर रोहन अपनी नई साइकिल दिवाकर को दिखाने उनके घर जाता है, तो वह क्या होता है, दिवाकर घर पहुंचते ही दिवाकर के क्या होता है, वह देखता है कि वो मुंह लटका कर बैठा है सैड सा, है ना। तो उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे बेटा, आंसू भी आ रहे थे, है ना। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिवाकर। रोहन क्या है, अपने फ्रेंड से पूछता, क्या हुआ आपको, तुम रो क्यों रहे हो। दिवाकर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं रोहन। वो जल्दी से बोलता है जैसे कि उसको पता ना चले मैं रो रहा हूँ, है ना। बोला, कुछ नहीं हुआ रोहन। दिवाकर क्या कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। रोहन बोला, ये देखो दिवाकर मेरी नई साइकिल कैसी है। तो ओके, वह कहता है, रोहन बोला, ये देखो दिवाकर मेरी नई साइकिल। वो क्या अपने उसे तो बेटा रोहन को क्या है, अपने साइकिल का बहुत खुशी मिल रही है ना उसे दिखाकर कि देखो हमारी साइकिल कितनी अच्छी है। दिवाकर बोला, बहुत अच्छी है। रोहन बोला, मुझे बताओ दिवाकर क्या। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। दिवाकर ने झिझकते हुए कहा, वो मैंने अब तक अपने स्कूल की फीस नहीं दी है और कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल से मेरा नाम काट दिया जाएगा। रोहन ने हैरानी से पूछा। ओके, तो वह कहता है, दिवाकर ने झिझकते हुए बोला कि वह मैंने क्या है, स्कूल की फीस नहीं दी अभी तक, अगर कल तक भी मैंने ना दी तो क्या है, मेरा नाम काट दिया जाएगा। तो रोहन ने हैरानी से पूछा, तुमने अपने पापा को यह बात बताई। तो रोहन क्या कहता है, हैरानी से बोलता है कि आपने अपने पापा को ये बात बता दी। दिवाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, माँ की बीमारी पर काफ़ी खर्चा हो गया था, इसीलिए पापा फीस
नहीं दे पा रहे हैं। तो वह क्या कहता है कि हाँ मैंने बता दिया था घर पे। तो क्या है, दिवाकर बोलता है कि हाँ बता तो दिया था, लेकिन जो मेरी मम्मी है उसकी बीमारी पे काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं, इसीलिए पापा पे नहीं कर सकते, पापा पैसे नहीं दे सकते। रोहन सोच में पड़ गया। रोहन सोच में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दिवाकर की मदद करे। वह नहीं चाहता था कि स्कूल से दिवाकर का नाम काट दिया जाए। अचानक रोहन को दादी के 500 के नोट का ध्यान आया। ओके, तो वह क्या था बेटा, उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उसने क्या बोला, वह सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, है ना, दिवाकर के लिए कैसे मदद करें। तो वह उसको बैठे बैठे क्या ज़्यादा चाहता है कि मेरे पास दादी ने जो दिया था 500 का नोट है। उसने झट से अपनी जेब से नोट निकाला और दिवाकर के हाथ में थमा दिया। दिवाकर ने हैरानी से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से? ओके, तो वह क्या बेटा हैरानी के साथ पूछता है कि आपके पास ये कहाँ से आ गए, है ना, हैरानी से पूछा है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? रोहन बोला, मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी ने मुझे उपहार में दिया था ये 500 का नोट। तो वह क्या बोलता है रोहन कहता है कि मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था ये नोट। 500 का नोट किसने दिया था रोहन को? दादी ने। दिवाकर ने नोट वापस करते हुए कहा, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है ना बेटा। तो दिवाकर क्या कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता, ये क्या है, तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है, आपकी दादी ने आपको प्यार से दिया है ना। देखो बेटा इस तस्वीर में है ना, वो दे रहा है 500 का नोट। यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है, रोहन ने कहा। मेरे जन्मदिन का उपहार तो तुम हो मेरे दोस्त, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इतने में दिवाकर की माँ बाहर आ गई। दिवाकर ने सारी बात अपनी माँ को बताई रोहन की मदद से। ओके बेटा, तो वो क्या कहते हैं कि ये 500 से आप अपनी फीस भर दो, मेरा गिफ्ट तो क्या है, तुम हो, मेरा तोहफा तुम हो, तो जो तुम मेरे साथ रहोगे, है ना। रोहन की मदद से दिवाकर की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ओके बेटा, तो क्या हुआ, जो रोहन दिवाकर की मम्मा थी ना, वो आई बाहर, उन्होंने सभी बातें सुनी और उसके बाद क्या था, रोहन को अपने गले से लगा लिया। गले से लगाकर क्या था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और क्या थे, गले से लगाकर उसकी दिवाकर की मम्मा ने रोहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, है ना। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।